इसको जिस तरीके से कुछ मीडिया वाले ने बांटने की कोशिश की, मैं इसे सही नहीं मानता। आप भी और कुछ चुरकुट बाबा लोग, सरकार मौन, सभी लोग मौन। हम पहले भी कहे हैं कि ना कोई किसी को फंसाए और ना ही किसी का शोषण करे। स्वर्ण के गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण की बात हुई, सभी लोग खड़े हैं और रहेंगे। अमेंडमेंट आता है या कानून बनता है तो कुछ बुराइयां भी होती है, अच्छा या ज़्यादा होता है। कोई भी मजबूत दबंग परिवार का लड़का, उसमें स्वर्ण कहाँ से आ जाता है? जनरल में यादव नहीं है, उसको अलग कर दीजिएगा वो। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, पप्पू यादव आज पटना पहुंचे और यूजीसी कानून पर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस कानून को सिर्फ स्वर्ण और पिछड़ा जाति, जनरल, ओबीसी ये सब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए। पहले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है नई नियमावली को, क्या कहें? सुनिए, पहले तो आप यह समझिए, हमारी मूल, हमारी जो संस्कृति है वह दुनिया के लोकतांत्रिक मूल्यों से ऊंचा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है वो दिल्ली से भी और यूजीसी से भी रिपोर्ट मांगी है। तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान हमारे जीवन में सभी लोग करते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार मौन, सभी लोग मौन। हम पहले भी कहे हैं कि ना कोई किसी को फंसाए और ना ही किसी का शोषण करे। इस आधार पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही यूजीसी ने एक रिपोर्ट बनाई जी। तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए। तब तक हम बार बार कहते हैं, इसको किसी भी आधार पर स्वर्ण और गैर स्वर्ण के रूप में नहीं देखा जा सकता, किसी भी परिस्थितियों में नहीं देखा जा सकता। स्वर्ण आयोग बना, कोई विरोध नहीं हुआ। स्वर्ण के गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण की बात हुई, सभी लोग खड़े हैं और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। SC/ST एक्ट आया, विरोध भी हुआ उस बीच में, आज भी है। तो जब कोई अमेंडमेंट आता है या कानून बनता है तो कुछ बुराइयां भी होती है, अच्छा या ज़्यादा होता है। मंडल कमीशन के वक्त भी काफ़ी विरोध हुआ था। यह सवाल लंबे समय से उठ रहा है। आज नहीं, सावित्रीबाई फुले और उससे भी पहले यह सवाल मनुस्मृति से लेकर के आज तक एजुकेशन के मुद्दों पर मूकबधिर है, विकलांग है, ब्लाइंड है, गरीब लोग हैं, जिसका शोषण राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार ही नहीं, गलत है ये अवधारणा, बिल्कुल गलत है। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला के बच्चों के लिए यूजीसी की बात है। उसमें जादव भी है, उसमें कुशवाहा भी है, कुर्मी भी है। कोई भी मजबूत दबंग परिवार का लड़का, उसमें स्वर्ण कहाँ से आ जाता है? जनरल में यादव नहीं है, उसको अलग कर दीजिएगा वो। अब कुर्मी तो और भी जनरल में आ गए हैं। तो इसको जिस तरीके से कुछ मीडिया वाले ने बांटने की कोशिश की, मैं इसे सही नहीं मानता। आप भी और कुछ चुरकुट बाबा लोग, आपको जी ये पैसा ले तो चला छोड़वा, ये अडम्बर, अंधविश्वास करने वाला ये बाबा। देखिए, संत अलग है, ये बाबा सब छोड़, अब ये लोग राजनीति भी करने लगा। अब इन बाबाओं को निषाद, मल्लाह, पासवान, राम, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, कुम्हार, पंडित, ये लोग हिंदू नजर नहीं आया। पूरा गढ़ आया, तेली 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 तेली, ये लोग हिंदू नहीं थे। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि हमारे बच्चों में जितना आक्रोश नहीं था, उतना जिनकी दुकान नहीं चल रही थी, उन लोगों ने दुकानदारी अपनी चलाने का प्रयास किया। आप भी मानते हैं कि इसमें गलती थी, जो नियमावली बनी थी इसमें गलत था? नहीं, देखिए, एक बात समझिए, गलती और सही, इस बात को जानिए।
इसका मूल्यांकन कमेटी करे, यूनिवर्सिटी के लोग करें, मैं उसमें नहीं जाऊँ। मेरा सवाल सीधा है, हर व्यक्ति को अपनी बात विरोध करने का अभिव्यक्ति है, करना चाहिए। गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आभार जताया है और कहा है कि सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने पर हार्दिक आभार। देखिए ये बीजेपी को बोलना चाहिए, तो मैं मान लूँ ये बीजेपी की परिभाषा है। जो बात गिरिराज बाबू ने कही है तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि गिरिराज जी ने आपके अंदर की छुपी बातों की अभिव्यक्ति कर दी। बीजेपी का भी चरित्र समाज के निर्माण में नहीं, समाज को तोड़ने में। धन्यवाद सर। ममता बनर्जी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है, बिल्कुल अच्छा सवाल खड़ा किया है। पहले मुंडे, फिर बीके सिंह, फिर कई लोग। निश्चित रूप से सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, जिसको मैंने पहले भी कहा है कि महाराष्ट्र के सर्वोच्च लोग क्यों मर रहे हैं, लीडर लोग, और आज तक हर प्लेन क्रैश को दबा क्यों दिया जाता है। क्या है नीट मामले को लेकर आप मैंने तो कही दिया, क्या आज से थोड़ी कर रहे हैं। और लोगों को क्या मतलब है, क्योंकि सबके घर में सेक्स रैकेटर दलाल लोग पहुंचाते हैं तो क्या बोलेंगे। सबका तो नाम लेके बोल ही दिए। मनीष अग्रवाल का बेटा है इसमें, नीलू अग्रवाल का बेटा है। हम तो बोल ही दिए कि बलात्कार में ये लोग हैं। और सतीश डॉक्टर पैसा लेकर के सुई दे करके बच्ची को मार दिया, क्यों गिरफ्तारी नहीं होती। मैंने तो कह दिया कि सुई दिया गया बच्ची को हॉस्पिटल में, होश आ गया था। कौन सी सुई दी गई, मैं तो 10 बार बोलूँ क्या। अब आप जा रहे हो मनीष के यहाँ छापा मारने के लिए। 22 दिन तक क्या कर रहे थे, बचा रहे थे ये चोर लोग। सर कांग्रेस के सीएलपी कब तक सर तय हो जाएगा? अब ये सब भी हमें कांग्रेसों का ठिका हमें लिया। तो सुना आपने पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि पप्पू यादव जो हैं वो यूजीसी कानून पर काफ़ी खुलकर उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर बात की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ही इस कानून माफ़ करिएगा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस कानून को लाया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने ही इस कानून को फ़िलहाल स्टे पे ले लिया है, यानी उस पर स्टे लगा दिया है। अब आगे क्या कुछ होता है और सुप्रीम कोर्ट की सबको जो है आदर सम्मान करने की ज़रूरत है, सर्वोच्च न्यायालय है, ऐसा कुछ पप्पू यादव कह रहे थे, जो कि आपने सुना। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य विहार पर बने रहें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।